बाजी मेरी सिम बंद हो गई है। मेरी भी। और मेरी भी। अगर आप सबको अपनी सिम दोबारा खुलवानी है तो सबसे पहले आपको फाइलर होना पड़ेगा। अच्छा चलो नई सिम दे दें। अरे भाई, जब पुरानी सिम नहीं खुल सकती तो नई कैसे दे दूं? जब आप फाइलर हो जाएंगे तो नई सिम खरीद भी सकेंगे और पुरानी सिम खुलवा भी सकेंगे। और ये फाइलर्स क्या होता है भाई? अरे भाई, अगर आपके पास गाड़ी है, घर है, प्रॉपर्टी है तो FBR को अपने गोशवारे जमा करवाएं। या अगर आपकी आमदनी माहवार 50,000 से ज्यादा है तो उसका भी सरकार को बता दें। इस तरह आप फाइलर बन जाएंगे। बाजी आप मजाक क्यों कर रही हैं? अरे वो कैसे? अरे बाजी हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते, कपड़े हम खरीद नहीं सकते, और आप गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी और गोशवारों की बात कर रही हैं। अब ये मजाक नहीं है तो क्या है? अरे भाई, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? आपके पास भले कुछ ना हो लेकिन आपको फाइलर बनना पड़ेगा। चलें, और अगर हम फाइलर्स हो भी गए तो उससे क्या होगा? हमें क्या फायदा? अगर आपकी माहवार आमदनी 50,000 से कम है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 50,000 से ज्यादा है तो हर साल उस आमदनी पर टैक्स कटेगा। फिर टैक्स? इस टैक्स से क्या होगा? मेरे भाई, उस टैक्स से इस मुल्क का सारा कर्ज उतर जाएगा। अरे बाजी, जब 74 सालों से जो टैक्स दे रहे हैं उससे कर्जा नहीं उतरा तो अब फाइलर होने से मुल्क का कर्ज कैसे उतर जाएगा? बाजी मजाक कर रही हैं भाई। अरे हुकूमत को आवाम की फिक्र है भाई, 24 घंटे परेशान है कि आवाम की खाल कहाँ से उतारना शुरू करें। हुकूमत को अचानक आवाम की फिक्र कैसे लग गई? क्या मतलब? अरे बाजी, हम जो आटे, घी, चीनी, बिजली, गैस, पेट्रोल, मोबाइल, कपड़ा, दवाई, हर चीज पर टैक्स देते हैं, क्या ये टैक्स काफी नहीं है? अरे वो तो जनरल टैक्स है ना भाई। अच्छा, तो पहले हम जनरल टैक्स दे रहे थे। वाह निजामुद्दीन, वाह क्या निजामुद्दीन, किस्मत क्या पाई है। किस्मत पाई है। अच्छा, तो 76 सालों से हम जनरल टैक्स दे रहे थे और अब हम फाइलर्स बन के टैक्स दें। क्या मतलब? अरे बाजी, जिन्होंने शुगर बिल्स बनाई हैं IPPs के नाम पर हर माह खरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं। दुबई, अमेरिका, लंदन में फ्लैट, महलात और जागीरें बनाई हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीदे हैं। DHA, बहरिया और पता नहीं क्या क्या आलमी सतह के कारोबार बनाए हुए हैं। अगर ये सब ईमानदार मिलकर अपने गोशवारे जमा करवाएंगे और हर साल टैक्स अदा करेंगे तो मुल्क का कर्ज तो अगले 5 बरस में ही उतर जाएगा। इन चंद खानदानों ने ही तो कर्जा लिया है ना, और इन चंद खानदानों ने ही दौलत जमा की है। अगर वो सब फाइलर्स बन गए तो बस बेड़े पार है इस मुल्क के। उन्होंने तो अपने गोशवारे जमा करवा दिए हैं ना। उन बेचारों के पास तो अपनी जाती गाड़ी तक नहीं है। ये बात भी है, वो बेचारे तो उधार की गाड़ियों में चल फिर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तमाम दौलत और जायदादें उन बेचारों की नहीं है भाई, वो तो उनकी बीवियों या फिर उनकी औलाद की है। बाजी, क्या आप हमें इनकी बीवियों और औलाद से ये नुस्खा दिलवा सकती हैं कि वो बगैर कारोबार के घर बैठे कखपति से खरबपति कैसे बन गई, वो भी चंद सालों में? औलाद और बीवियों की फाइलें बनवा दें। नहीं ना। अरे बाजी, अभी तो कहा आपने कि उनकी बीवियों और औलाद की है ये सारी मिल्कियत और दौलत। हाँ नहीं है। अरे क्या हाँ क्या नहीं क्या है? अरे भाई, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये तमाम कारोबार, मिल्कियत और दौलत आखिर है किसकी? भाई कहता है बीवी की मिल्कियत है, बीवी कहती है कि बेटे की मिल्कियत है, बेटा कहता है कि बहन की मिल्कियत है, और बहन कहती है कि मेरे दादा की मिल्कियत है, जबकि दादा के बेटे कहते हैं कि हमारा बाप मजदूर था। अब जब कोई मानेगा तभी तो फाइलर बनेगा ना भाई। जो 76 सालों से मुल्क को लूट रहे हैं उनके लिए मुल्क की खजाने आज भी खुले हुए हैं। हम जो 76 बरसों से लुट रहे हैं वो अपनी 100 रुपए वाली सिम भी नहीं खुलवा सकते। वाह निजामुद्दीन, तेरी किस्मत।